दोस्तों, मुझे अपने बचपन की कुछ बातें याद आ गईं और उस समय पर एक फिल्म भी आई थी जिसे देखकर काफी सब लोग डर गए थे। उस समय पर मैं भी उस फिल्म को देखकर डर गई थी। आप उस फिल्म को देखकर डरे थे या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम मकड़ी मूवी की स्टोरी को देखकर बचपन की कुछ बातों को ताजा करते हैं। मकड़ी 2002 में आई हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। इसको डायरेक्ट किया था विशाल भारद्वाज ने। मूवी की स्टोरी आपको पता होगी कि कितनी अच्छी और कितनी सस्पेंस भी अच्छी थी। यह मूवी बेस्ड है एक छोटी लड़की चुन्नी के ऊपर, जो कि अपने गांव में अपनी बदमाशियों की वजह से फेमस थी और उसने लोगों के नाक में दम करके रखा था। और इस बच्ची में काफी हिम्मत भी थी। उसी गांव में एक पुराना घर होता है जिसे वहां के लोग भूतिया मानते हैं। लोगों का मानना होता है कि वहां एक चुड़ैल रहती है, जो भी उस घर में जाता वह जानवर के रूप में ही बाहर आता है, इसलिए गांव वाले उस घर से डरते हैं। तो अब चलते हैं मूवी की स्टोरी पर। गांव में एक लड़का चोरी करके भागता है और उसके पीछे गांव के लोग भी भागते हैं, जिनका वह पहले से भी सामान चुरा चुका होता है। और वो लोग गांव के मुखिया, धोबी, पंडित जी, पुलिस वाले और कल्लू कसाई होते हैं। भागते भागते वो लड़का उसी चुड़ैल घर में घुस जाता है और वो सभी लोग उसी के बाहर रुक जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि अंदर पहले कौन जाएगा। इसी टॉपिक पर बहस होने लगती है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता है। लेकिन तभी वहाँ मास्टर जी आते हैं और पुलिस को अंदर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन पुलिस वाले बोलते हैं कि हमारे साथ कोई अंदर चलेगा तो ही हम अंदर जाएंगे। उनका इशारा मास्टर जी की ओर होता है, लेकिन मास्टर जी को भी उस घर से थोड़ा भय रहता है, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी चुन्नी और मुन्नी वहाँ आती हैं और चुन्नी बोलती है कि उसमें हिम्मत है अंदर चलने की। जैसे ही वे अंदर जाते हैं तो उन्हें उस चोर के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वे सब डर जाते हैं। और तभी वहाँ एक बकरा आता है जिसने सेम चोर वाली बनियान पहना होता है, जिसे देखकर वो सभी चौंक जाते हैं और उनको ये यकीन हो जाता है कि चुड़ैल ने उसे बकरा बना दिया है। चुन्नी और मुन्नी अपनी दादी और पिताजी की काफ़ी लाडली होती हैं और खाना खाने के बाद वहाँ मुगले आजम आता है, जो कि चुन्नी का दोस्त होता है। चुन्नी के घर खाना खाने चोरी चुपके आता है, क्योंकि कल्लू उसे खाना खाने के लिए नहीं देता है। चुन्नी और मुन्नी में बस एक तिल का ही फर्क होता है। चुन्नी अपने पिताजी से मुन्नी बनकर डबल पैसे ले लेती थी और इसी वजह से उसकी शरारत गांव के लोगों में फेमस थी। स्कूल में छुट्टी की घंटी बजाकर स्कूल की छुट्टी कर देती थी और डबल पैसों से 2 आइसक्रीम खरीद लेती थी। और मुन्नी काफ़ी सीधी सादी थी, तो वह उसे इस बात पर बोलती थी, पर चुन्नी उसकी बात नहीं सुनती थी। आइसक्रीम खाते खाते चुन्नी और मुगले आजम उस भूतिया घर के पास पहुंच जाते हैं और मुगले आजम का एक पप्पी होता है जिसका नाम अलादीन होता है। वे चुन्नी से आइसक्रीम लेकर उसे दे देता है। चुन्नी मजाक मजाक में बॉल उसको मारती है और वे बॉल जाकर कल्लू को लग जाता है और कल्लू साइकिल से गिर जाता है, तो बॉल वह उठाकर भूतिया घर में फेंक देता है और अलादीन उसे लेने के लिए अंदर चला जाता है। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि कोई अंदर जाए और मुगले आजम उसे बाहर से ही पुकारता है और उसके अंदर जाने के बाद वह काफ़ी रोता है। बदला लेने के लिए चुन्नी और मुगले आजम उसकी मुर्गियों का पिंजड़ा खोल देते हैं और कल्लू की मुर्गियां जगह जगह पर चली जाती हैं, जिसे कल्लू एक एक करके पकड़ता है। अपने इस नुकसान की वजह से कल्लू मुगले आजम और चुन्नी को ढूंढता है और मुगले आजम को पकड़ लेता है। तभी चुन्नी वहां आ जाती है और वह चुन्नी को भी पकड़ लेता है, लेकिन वे उससे बोलती है कि वे चुन्नी नहीं मुन्नी है, वे चुन्नी उस तरफ गई है। तो कल्लू उसको पकड़ने के लिए भागता है और मुगले आजम उसको बचाने के लिए उसके पीछे चिल्लाते हुए भागता है कि मुन्नी भाग, कल्लू तुझे मारने के लिए आ रहा है। तो मुन्नी भागती है और कल्लू उसके पीछे भागता है और मुन्नी भागते भागते भूतिया घर में घुस जाती है और कल्लू और मुगले आजम घर के बाहर रुक जाते हैं और कल्लू खुश होता है, लेकिन मुगले आजम दुखी होता है। तभी वो चुन्नी को बताने के लिए वहां से चला जाता है। मुगले आजम चुन्नी को बताता है कि मुन्नी भूतिया घर में घुस गई है और चुन्नी अपनी पतंग को छोड़कर मदद मांगने के लिए सबके पास जाती है, लेकिन उसकी इमेज एक शरारती और झूठी लड़की की बनी हुई थी, तो उसकी मदद कोई नहीं करता है।
फिर रात को हिम्मत करके अपनी बहन को बचाने के लिए वह भूतिया घर में घुस जाती है। वहाँ उसे एक चुड़ैल मिलती है और वह बताती है कि मुन्नी को उसने एक मुर्गी में बदल दिया है और अगर उसे मुन्नी वापस चाहिए तो चुन्नी के साथ वह एक डील करती है कि वे उसे 100 मुर्गियाँ खिलाए और चुन्नी अपनी बहन को बचाने के लिए शर्त मान जाती है और मुर्गी यानी मुन्नी को लेकर वह चली आती है और चुन्नी अपने परिवार वालों को यह शक नहीं होने देना चाहती थी कि घर वाले परेशान ना हो, इसीलिए वह मुन्नी भी बन जाती थी। एक रात वो कल्लू के दुकान से मुर्गी चुराती है और उस चुड़ैल को दे देती है, लेकिन एक रात कल्लू जग जाता है तो इसी वजह से चुन्नी मुर्गी नहीं चुरा पाती है। तो वह चुड़ैल के लिए काफी सारी टॉफी लेकर जाती है, लेकिन चुड़ैल को सिर्फ मुर्गी ही खानी होती है। अगले दिन स्कूल में चुन्नी को एक दिखता है और वे बोलती है कि मुझे बहुत भूख लगी है चुन्नी, और फिर वे हंसने लगती है। तभी मास्टर जी मुन्नी के बारे में पूछते हैं तो चुन्नी कह देती है कि वो बीमार है। अगले दिन कल्लू उस मुर्गी को उठा लेता है जो कि मुन्नी थी, तो चुन्नी उसे रोकती है, लेकिन चुन्नी उन 2 पुलिस वालों की मदद से उसे बचा लेती है। अब चुन्नी अब बहुत अकेला महसूस करने लगती है क्योंकि उससे अब अपनी माँ और बहन की काफी याद आने लगती है और उसकी माँ की मौत बीमारी के कारण पहले ही हो चुकी। सुबह चुन्नी देखती है कि वह मुर्गी फिर से गायब है जो कि मुन्नी है, तो वे कल्लू की दुकान पर जाती है और रोते हुए मुन्नी को ढूंढती है, लेकिन इतनी सारी मुर्गियों में वह ढूंढ नहीं पाती है। तो मुगले आजम और चुन्नी डिसाइड करते हैं कि वे अब मुर्गियों का पिंजरा ही चुरा लेंगे और पिंजरा चुराकर वह जा रहती है। तभी मास्टर जी उन्हें वहां मिल जाते हैं और वे दोनों मास्टर जी को सारी बात बता देते हैं। तो मास्टर जी डिसाइड करते हैं कि वे अंदर जाएंगे और वे दोनों को वो पुलिस वालों को लाने के लिए भेज देते हैं। तो मुगले आजम और चुन्नी उन्हें लाने के लिए चले जाते हैं। तो मुगले आजम और चुन्नी उन्हें लेकर आते हैं। तभी रास्ते में वे पुलिस वाले उन्हें बोलते हैं कि हम अपनी गन भूल गए हैं, तो हम अपनी गन लेकर आते हैं, लेकिन काफी देर तक वह नहीं आते हैं। तो चुन्नी उस घर में वापस चली जाती है और वह चुड़ैल उस पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि उसने मास्टर जी को सब बात बता दिया था। चुड़ैल उसे एक पपी देती है और कहती है ये लो तुम्हारे मास्टर जी। जब वो उस पपी को बाहर लेकर आती है तो मुगले आजम उसे बोलता है कि ये तो उसका पपी है अलादीन। इसी से उन्हें यह यकीन हो जाता है कि ये चुड़ैल असली नहीं है। फिर वो दोनों घर में चले जाते हैं और तभी वो पुलिस वाले वहां आ जाते हैं और वे पुलिस वाले उसके साथ ही होते हैं और वे उसके हाथ को निकालते हैं, जिससे यह पता चलता है कि ये गुंडी है, कोई चुड़ैल नहीं, जो कि खजाने के तलाश में वहां आई है। और वे चुन्नी और मुगले आजम को उसी गड्ढे में डाल देती है जिसमें पहले से ही मुन्नी और मास्टर जी और गांव के और सारे गायब हुए लोग खुदाई कर रहे होते हैं ताकि खजाने को वहां से निकाल सके। तभी पूरे गांव में चुन्नी और मुन्नी के गायब होने की बात चलती है और पंचायत बैठती है और वे फैसला करते हैं कि हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए और उस घर में जाकर देखना चाहिए कि चुड़ैल है भी या नहीं। और चुन्नी और मुन्नी के पिताजी वहीं पर काफी रोने लगते हैं। तभी कल्लू को अलादीन दिखता है और तभी कल्लू डिसाइड करता है कि वे भूतिया घर में जाएगा और उस चुड़ैल को पकड़ेगा। खुदाई करते करते सभी लोग भूखे प्यासे होते हैं और उससे पानी मांगते हैं, तो वह कहती है कि जब तक खजाना नहीं निकलेगा वो कुछ नहीं देगी। खजाना मिल जाता है और वे पुलिस वालों को नीचे लाने के लिए भेज देती है खजाना, और खजाना लेने के बाद वे भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ कल्लू मिल जाता है और दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और वे भी उस गड्ढे में गिर जाते। तो गड्ढे में पहले से मौजूद लोग उस औरत को बहुत ज्यादा मारते हैं। फिर कुछ दिनों बाद गांव के लोग मुन्नी और चुन्नी को और कल्लू को गांव का हीरो घोषित कर देते हैं और उन्हें इनाम भी दे देते हैं उनकी बहादुरी के लिए।